नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं हम आज की बड़ी खबर के साथ। बीफ पर पारेकर के बयान से बवाल हो गया है। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारेकर के बीफ बयान पर बखेड़ा खड़ा हो गया है। वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने मनोहर पारेकर से उनका इस्तीफा मांगा है। एक ट्वीट कर सुरेंद्र जैन ने कहा है कि क्या बीजेपी अब गोमांस पार्टी बनती जा रही है। सुरेंद्र जैन ने क्या ट्वीट किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। क्या बीजेपी अब गोमांस पार्टी बनने की दिशा में जा रही है? मानव दर्शन अब केवल भाषण का विषय बनकर रह गया है। क्या सीएम नहीं जानते कि गो हत्या को रोकने के लिए कानून है? मनोहर पारेकर को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए, यह कहना है वीएचपी के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन का। वीएचपी आरएसएस की एक विंग है, एक संगठन है आरएसएस से जुड़ा, जिसके ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन का कहना है कि मनोहर पारेकर जो कि गोवा के मुख्यमंत्री हैं, वो तुरंत फौरन इस्तीफा दें। दरअसल मनोहर पारेकर ने कल विधानसभा में कहा था और एक बीजेपी विधायक के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि गोवा में बीफ की कमी नहीं होने दी जाएगी और कर्नाटक से बीफ हम आयात कराएंगे अगर जरूरत होगी। उसके बाद सुरेंद्र जैन ने इस पर आपत्ति जताते हुए खुद सुरेंद्र जैन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र जैन साहब, पारेकर साहब को आकर क्यों इस्तीफा दे देना चाहिए? ये बयान एक मुख्यमंत्री का है जी, और उस मुख्यमंत्री को ध्यान में आना चाहिए कि गोवा के अंदर बीफ के ऊपर कानूनी प्रतिबंध है। वो अपने प्रदेश का कानून तोड़ रहे हैं, बड़े गर्व के साथ तोड़ रहे हैं। और दूसरा स्टेट कर्नाटक, वहां पर भी गौ हत्या पर प्रतिबंध है, उसके कानून को तोड़ने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तो ऐसा मुख्यमंत्री जो दो राज्यों के कानून तोड़े, जो देश की आस्थाओं का सम्मान न करे, जो पार्टी के संकल्प का सम्मान न करे, ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बने रहने योग्य नहीं है। और उनको पूरे राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए, त्यागपत्र देना चाहिए और बीजेपी को तुरंत उसके ऊपर सख्त कार्यवाही करना चाहिए, क्योंकि वो सक्षम व्यक्ति हैं, इसमें कोई इंकार नहीं है। लेकिन क्षमता का अर्थ कानून तोड़ने का अधिकार मिल जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता। सुरेंद्र जैन साहब, लेकिन आप खुद ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हैं, आरएसएस से जुड़ा संगठन है आपका वीएचपी, और अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये देखेंगे, उन्हें देना चाहिए, वरना वहां की जनता भी देखेगी। गोवा की जनता कम धर्म भक्त नहीं है। ये जो बीफ की आदत होगी, ये कुछ ही मुट्ठी भर लोगों में है। वहां का आम समाज धर्म प्रेमी समाज है और वहां की जनता भी जानती है ऐसे लोगों को किस प्रकार से उनको कानून का रास्ता अख्तियार करना, ये सिखाना है, ये उनको मालूम है। लेकिन सुरेंद्र जैन साहब, ऐसा बयान आखिर मुख्यमंत्री को क्यों देना पड़ा? उसके बाद आपने बीजेपी को ही गोमांस पार्टी बता दिया। नहीं, मैंने नहीं बताया, मैंने कहा है, आप जरा ध्यान से पढ़ें, मैंने कहा है कि पर्रिकर जैसे लोग क्या उस दिशा में पार्टी को ले जाना चाहते हैं? वो कभी बन ही नहीं सकती बीजेपी, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय की तपस्या उस पार्टी के पीछे है। वो पार्टी कभी भी उस दिशा में नहीं जा सकती और मोदी जी स्वयं एक बहुत बड़े गौरक्षक भी रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं वह पार्टी इस रूप में कन्वर्ट नहीं हो सकती। साहब, आप कह रहे हैं कितने ही मनोहर पर्रिकर आ जाए। जैन साहब, मनोहर पारेकर तो मोदी जी के खुद विश्वास पात्रों में और पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार है। मैंने स्वयं कहा कि वो एक सक्षम नेता हैं, लेकिन सक्षम नेता को यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वो कानून तोड़ने के लिए विधानसभा में बयान दे रहा है, दूसरे देश प्रदेश का भी कानून तोड़ने के लिए दे रहा है। तो मैं समझता हूं किसी के नजदीक होना या एक बड़ा नेता होना या एक सक्षम मुख्यमंत्री होना ये लाइसेंस दे देता है इस बात के लिए। मैं नहीं समझता प्रजातंत्र में इसकी अनुमति दी जा सकती है। सुरेंद्र जी हमारे साथ बने रहिएगा। यही सवाल सुरेंद्र जैन जी मेरा आपसे है, क्या ये दोहरा चरित्र है या आप मानते हैं दरअसल पर्यटन गोवा के लिए बहुत जरूरी है और वो उसकी मजबूरी भी है, इसलिए मनोहर पारेकर को इस तरह का बयान देना पड़ा? जितने पर्यटक गोवा में जाते होंगे उससे कहीं ज्यादा पर्यटक अमरनाथ यात्रा पर, वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं, शिरडी के साईं बाबा के मंदिर में जाते हैं, तिरुपति में जाते हैं। क्या इस आधार के ऊपर उनको इस चीज की अनुमति दी जाएगी? क्या पर्यटक पोर्क खाने वाले सऊदी अरब में नहीं जाते हैं?
क्या वहां पर पोर्क खाने की अनुमति दी जाएगी? मुझे लगता है ये जो वाक्य प्रयोग करने लगे हैं कि संघी तौर तरीके या उत्तर भारतीय तौर तरीके, मैं इस समय आसाम के अंदर हूं, पूरे देश में भ्रम फैलाया जा रहा है आसाम के बारे में। यहां पर बिहू जब होता है, बिहू का पहला दिन गोरू बिहू रहता है, गाय की पूजा करके करते। तो मैं समझता हूं यहां प्रतिबंध नहीं होने के बावजूद गोवा का समाज गौ मांस खाना पसंद नहीं करता। स्वीकार यहाँ का नॉर्थ ईस्ट का आसाम का उसी तरीके से गोवा के अंदर भी है। तो गोवा का आम समाज गौ मांस को पसंद नहीं करता है। इसके ऊपर मैं रुकिए नहीं, मैं इसका जवाब स्पष्ट करना चाहूंगा। मैं पर्रिकर साहब को ही चुनौती देता हूं कि एक बार वो गौ मांस के ऊपर गोवा के अंदर जनमत संग्रह कराकर देखें, उन्हें मालूम चल जाएगा। मैं भी गोवा को बहुत जानता हूं। गोवा हिंदू प्रदेश है, हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करना जानता है और वहां पर कानून का ही नहीं आस्थाओं का विषय है। इसलिए गोवा के बारे में भी गलतफहमी फैला दी गई है। वो भोग भूमि नहीं है, वो धर्म भूमि है। आपसे ये कि आपके बयान की बहुत अहमियत है, आप वीएचपी से भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी में अंदर तक आप साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर पारेकर साहब का इस्तीफा नहीं होता है तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लोग इस पर गंभीर चिंतन करेंगे और उसके ऊपर जरूर कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि बीजेपी की पहचान ये गौ भक्षकों को समर्थन देने की नहीं, गौ रक्षकों के साथ खड़े होने की है। और ये आज से नहीं हमेशा से है। अटल जी अगर आज बिस्तर पर ना होते तो अटल जी सबसे पहले पर्रिकर को बाहर निकाल देते, क्योंकि अटल जी ने ही अपनी सरकार के समय बिल लाने की कोशिश की थी गौ रक्षा का। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 24 से बात करने के लिए सुरेंद्र जैन साहब। वीएचपी का साफ कहना है कि मनोहर पारेकर को बाहर किया जाना चाहिए, उनसे इस्तीफा लिया जाना चाहिए। बड़ी खबर यही है। हमारे साथ अमित कुमार जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। अमित, वीएचपी का कहना कि मनोहर पारेकर का इस्तीफा लिया जाए, बीजेपी का इस पर अब तक कोई रिएक्शन? देखिए, सबसे बड़ी बात की बीफ या गौमांस को लेकर जितने बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, चाहे साक्षी महाराज हो, गिरिराज सिंह हो, ये इन लोगों से हमने बात की, तमाम लोगों से, लेकिन कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं। एक तरह की चुप्पी जो है, ये मजबूरी की चुप्पी आप कह सकते हैं कि कोई बयान देने को तैयार नहीं। सबने यही कहा कि पहले हम बयान देखेंगे, इसके बाद फिर कुछ कहेंगे। कहीं न कहीं निश्चित तौर पर बीजेपी और उनके नेताओं के लिए भी मुश्किल है कि इस पर वो बयान दे तो क्या दे। लेकिन एक बात जरूर है कि ये जो बीफ का पूरा मसला है, उसमें जिस तरह से भले ही वहां का पॉलिटिकल कंपल्सन हो या जो भी रहे हो, लेकिन ये वक्त जो है, जिस वक्त पर वो बयान दिया गया है, कहीं न कहीं पार्टी के लिए और पार्टी के नेताओं के लिए इसका जवाब देना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि बीफ और गौ मांस, जो कि पार्टी और या गौरक्षक भी तमाम बात करते हैं, दो अलग अलग चीजें होती हैं। बीफ अलग होता है और गौ मांस अलग होता है। लेकिन इसके बाद सवाल ये, जब विपक्ष ये मांग कर रहा है कि गौरक्षा के नाम पर पीट कर लोगों को मारा जा रहा है, उस दौरान मनोहर पारेकर का इस तरह का बयान और उस बीच वीएचपी का इस्तीफे की मांग सरकार को और ज्यादा असहज करेगा। असहज कर रहा है, पूरी पार्टी को असहज कर रहा है। इसीलिए पार्टी के तमाम नेता बसते नजर आ रहे हैं, जिन्हें जो बीफ पे या फिर इस तरह की बातों पर जमकर बयानबाजी करते थे, और पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो भी कहीं ना कहीं बच रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये वक्त सही नहीं है जो बयान आया है। और निश्चित तौर पर पार्टी और सरकार एक तरह से बैकफुट पे नजर आएगी, क्योंकि ये ऐसे नेता ने बयान दिया है, एक सीएम ने बयान दिया है बीजेपी के, जो कि यहाँ रक्षा मंत्री रह चुके हैं। अगर वो इस तरह का बयान देते हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी के लिए बगले झांकने की स्थिति पैदा हो जा रही है। और खास करके जब आज सदन में इस बात को लेकर चर्चा है, मॉब लंचिंग को लेकर चर्चा है कि किस तरह से तमाम जगहों पर गौ मांस या बीफ के नाम पर पीटा गया है, लोगों को मारा गया है, और ऐसे में अगर वो इस तरह का बयान देते हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी के लिए और सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक तरह का, आप कह सकते हैं कि बैकफुट पर तो जरूर है, और इसीलिए कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं हो रहा है। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। नागपुर में गौरक्षकों की गुंडागर्दी के बाद मोदी सरकार में मंत्री रामदास अठावले ने सड़क पर उतरने की धमकी दी है। कहा है कि सभी को बीफ खाने का अधिकार है और बीफ के नाम पर गौरक्षकों की गुंडागर्दी ठीक नहीं है। अगर गौरक्षकों को इतना ही जोश है तो वो बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तान के विरोध में सेना के साथ खड़े हों। छोटे मोटे लोगों के साथ मारपीट करना ठीक नहीं। दरअसल 2 दिन पहले बीफ के शक में कथित गौरक्षकों ने नागपुर में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई कर दी थी। अठावले मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं और उनकी पार्टी आरपीआई सरकार का सहयोगी दल है।
5 की पंचायत में हमारा सवाल है, मोदी के मंत्री को क्यों कहना पड़ा कि बीफ खाना सबका अधिकार है, और क्या बीजेपी की बीफ की राजनीति दलितों के खिलाफ है?